मेरे गुरुवर को कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि जो जीवन भर भगवान की पूजा करता है, भगवान के दरबार में आता है, उसको भी कैंसर का रोग हो जाता है, और जो दरबार में नहीं आता है हमेशा के लिए उसको कुछ नहीं होता। दुनिया में ऐसा भी देखा जाता है गुरुवर कि जो भगवान के दरबार में आता है वो जिंदगी भर अपनी संपन्नता से न रह के 2 टाइम की रोटी कमा पाता है। बाकी जो दुनिया में भगवान के पास नहीं जाता है उसके पास दुनिया भर का वैभव होता है, दुनिया भर का वो होता है। और फिर अगर हम आपसे पूछे तो आप ये कहते हैं कि जेल में जाने के बाद सब अपराध को कर लेते हैं। तो गुरुवर, वो क्या जेल में नहीं जा रहे हैं क्या? उनको कुछ जो इतना मिल रहा है और हमको ही जेल मिल रही है क्या गुरुवर? अपने अपने के पुण्य का फल भोगे संसार, एक खसटाटी सींचता और एक ले रहा बहार। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे औगुन करे हजार। उसका इसलिए है कि उसमें अतीत में पुण्य किया है, उसने इतना जितना कमाया है तो उसका तो खाने दो कम से कम। वो पूर्व का अतीत उठा के देखो। मैंने अभी एक दिन प्रवचन दिया था, कोई भी पाप व्यक्ति करता है पुण्य कर्म के उदय में करता है। किसी का मर्डर भी करेगा तो पुण्य कर्म के उदय से करेगा, क्योंकि परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है और अपघात प्रकृति पाप प्रकृति है। पर का घात जब भी होगा पुण्य प्रकृति से होगा, और पुण्य कमा के लाया है वो। तो आज वर्तमान का जो पापी है वो अतीत का पुण्यात्मा है। नियम से जो वर्तमान में पापी हैं वे अतीत में जरूर उन्होंने पुण्य किया है, अन्यथा वे पाप कर ही नहीं सकते। अब ये बात अलग है कि आज वे पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो भविष्य उनका अंधकारमय है। और जो आज पुण्यात्मा हैं और आज पुण्यात्मा होने के बाद भी उनको आर्थिक संपन्नता नहीं है, ये अतीत के सब पापी हैं। देखो इनके पाप। आज गरीब है, वही जो मैं कहता हूं, जेल में जाने के बाद सब धर्मात्मा हो जाते हैं। कर्म कहता है इनका बही खाता देखो पहले अतीत में क्या किए। आज ऋषभदेव हमें भगवान दिख रहे हैं, आप ऋषभदेव को उठा के देख लीजिए। ऋषभदेव 6 महीने 7 महीने तक निरंतर भूले। आज अपन को लग रहा है कि देखो इतने धर्मात्मा होकर, तीर्थंकर होकर के भी देखो इनके कैसे कर्म का। अतीत का उठाओ, जब कितने क्रोध भाव से उस बैल को भूखा प्यासा बांध दिया था। आज हमें लगता है कि महाराज को 500 मुनियों को घानी में पेला जा रहा है। देखो क्या अन्याय हो रहा है। इतने धर्मात्मा सब भावलिंगी संत थे, सारे मुनिराज भावलिंगी संत थे और इतने धर्मात्मा तपस्वी थे। सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही। अन्याय है, काय का दुनिया कर्म है। इतने बड़े धर्मात्मा को घानी में पेला जा रहा है। देखो इतने बड़े धर्मात्मा है, गलत हो रहा है। कर्म कहता है अतीत उठा के देखो, जब दौड़ते हुए हिरण को राजा ने मारा था, वो तड़प रहा था, उसके प्राण निकल रहे थे और ये 500 तालियां बजा रहे थे, वाह मजा आ गया मजा आ गया। उस समय देखो, और वो रो रहा था, उसको तीर लग रहा था, उसके शरीर में वेदना हो रही थी, तड़प रहा था, चीख रहा था, और ये लोग हंस रहे थे। उस समय का फोटो देखो। जब कोई अपन को तीर लग रहा हो, बहुत वेदना हो, और कोई हंस रहा हो, कैसा लगता है? तो यही स्थिति बनती है। 500 मुनि आज धर्मात्मा बन गए। अतीत उठा के देखो। आज अपन को लगता है कि ये सब धर्मात्मा हैं। अतीत के कर्मों की जब बलिहारी देखते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। एक व्यक्ति, एक बड़ा आदमी बच्चे को मार रहा था। लोग आ गए वहां, बोले इसको क्यों मार रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े होकर इतने छोटे को मार रहे हो। और लोगों ने उस व्यक्ति को धक्का दे दिया और वो बच्चा था, वो छूट के भाग गया। और सब, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े होकर बच्चे को मार रहे हो। बोले भाई सुनो तो। बोले क्या सुनना साहब? इतना बच्चे को। बोले सुनो तो साहब, ये जेब काट है, जेब काट रहा। तो अब लोग, अरे पकड़ो पकड़ो, फिर उसको पकड़ो। अब क्या खाक पकड़ो। तो हमें ऐसा लगता है कि छोटा होने से पिट रहा है, पता नहीं उसके अंदर कौन सी खोट बनी हुई है, पूरी जानकारी है। तो जितने आज वर्तमान में धर्मात्मा दिखते हैं और जिनके पास जिस जिस की कमी है, उसमें अतीत का उठा के देखो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और इतना गुस्सा आएगा कि ये तो सजा कम है, ये बहुत सजा कम है। इतनी बड़ी धर्मात्मा थी अंजना। तमनंजय का इतिहास पढ़ो।
एक मुक्ति दूत करके एक बीरन जी ने लिखा है, बॉम्बे वालों ने, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है, बहुत अच्छा उपन्यास है। हालांकि वो कथा उज्ज्वल रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में भी लिखी है, लेकिन उसमें तुम्हारी भाषा में लिखी है मुक्ति दूत। और उसको पढ़ो, कितनी बड़ी वेदना, कितनी बड़ी धर्मात्मा थी, कहीं दूर दूर तक गलती नहीं थी अंजना की। बड़ा तरस आया, बड़ा दया आती, बड़ा गुस्सा आता है उस पर, पवनंजय आदि पर, कि देखो कितनी बड़ी। लेकिन जब अतीत की कहानी उसे पता चली कि ये वो नारी है जिसने आपसी सौतिया डाय के कारण से, आपसी पारिवारिक कलह के कारण से, आपसी जो भी कसाय भाव था, उसकी गुस्सा किस पर निकाली थी? जिनेंद्र भगवान की मूर्ति पर, और मूर्ति को कुएं आदि में छुपा दिया था। अब बोलो, कहां आपसी कसाय और क्रोध किस पर निकाला? तब पता चला। अब ये पता तुम्हें चल जाए कि ये वो व्यक्ति है जिसने भगवान की मूर्ति मंदिर से उठाकर कुएं में फेंकी थी, तो फिर तुम्हें गुस्सा आएगा कि धर्मात्मा का भाव आएगा? बस यही स्थिति है। अंजना को जब ये पता चला, अंजना भी बहुत दुखी थी इस बात से कि मुझे किस पाप कर्म का फल मिल रहा, मैंने क्या किया है, मैंने तो कोई गलती की नहीं। जब अवध ज्ञानी मुनिराज से पता चला, तब अंजना ने ये कहा, ओहो, इतने सस्ते में मेरी इतना बड़ा मैंने पाप किया, ये 22 वर्ष में कैसे निपट गया? ये पाप की सजा तो मुझे 22 सागर की मिलना चाहिए थी। अंजना कहती है, मेरी सजा कम किसने की, मुझे तो छठवां नरक मिलना चाहिए था। मैंने इतना अपराध किया जिनेंद्र देव की मूर्ति के साथ, तो मुझे सजा और मिलना चाहिए थी। 22 वर्ष तो बहुत कम सजा है। इसलिए हमेशा जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, आगे बोलो ना तुम, सहे क्यों नहीं जी रहा। कर्म बिना कर्म के कोई फल मिलता नहीं। वर्तमान में हम धर्मात्मा बन गए हैं, अतीत की कहानी उठाओ तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।